गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोज़ल ओरिफिस के ऊपर एक और टाइप का न्यूमेरिकल आता है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं कि और इसके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो न्यूमेरिकल स्क्रीन पर आपके सामने है। अ क्लोज टाइप इंजेक्टर has a nozzle orifice diameter of 0.9 mm and maximum cross-sectional area of passage between needle cone and the seat is 1.75 mm square. Coefficient of discharge for orifice is 0.85 and for the passage is 0.8. The injection pressure is 175 bar and the average pressure of charge during injection is 25 bar when the needle cone is fully lifted. Calculate the volume rate of flow per second of fuel through the injector and the velocity of jet at that instant. Take density of fuel equal to 850 kg per meter cube. तो ये जो न्यूमेरिकल है क्लोज टाइप फ्यूल इंजेक्टर का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में नोज़ल ओरिफिस का डायमीटर दिया हुआ है, साथ में मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है पैसेज का। ये कौन सा पैसेज है? जहाँ से हम फ्यूल को सप्लाई करते हैं। नीडल कोन और सीट के बीच में जो पैसेज है उसका एरिया हमें दिया हुआ है। जब नीडल लिफ्ट होती है तो वहाँ पर एक एरिया बनता है, एरिया मिलता है हमें फ्यूल पास करने के लिए। तो वो एरिया हमें दिया हुआ है। आगे बता रहा है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ओरिफिस। ओरिफिस के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है 0.85 एंड फॉर द पैसेज इज़ 0.8। मतलब जो एरिया है पैसेज का उसके लिए डिस्चार्ज दिया हमें 0.8 और जो डायमीटर हमें दिया हुआ है ओरिफिस का 0.9 mm, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है 0.85। द इंजेक्शन प्रेशर इज 175 बार। जब इंजेक्शन होगा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा तो उस वक्त जो प्रेशर रहेगा 175 बार रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड द एवरेज प्रेशर ऑफ चार्ज ड्यूरिंग इंजेक्शन इज 25 बार। जो एवरेज प्रेशर रहेगा इंजेक्शन के दौरान तो वो रहेगा 25 बार। एवरेज प्रेशर जो रहेगा ड्यूरिंग चार्ज इंजेक्शन इज 25 बार। ये वो प्रेशर रहेगा जो ओरिफिस के टाइम पर रहेगा। ओरिफिस से जब हम फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे उस टाइम पर 25 बार प्रेशर रहेगा। तो ये पॉइंट आपको इस न्यूमेरिकल में याद रखने है और इस पर इम्पोर्टेंट देना है। 175 बार इंजेक्शन प्रेशर है। जो पैसेज रहेगा नोज़ल का वहाँ पर जो प्रेशर रहेगा 175 बार रहेगा और आगे जब पासेज से पास होगा और ओरिफिस तक आएगा वहाँ प्रेशर ड्रॉप होके 25 बार हो जाएगा। व्हेन द नीडल कोन इज़ फुल्ली लिफ्टेड। जब हम नीडल का जो कोन है उसको फुल्ली लिफ्ट कर रहे हैं तो जो पैसेज एरिया हमको टोटल पैसेज एरिया मिल रहा है वहाँ पर हमें 25 बार मिलता है। आगे क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पर सेकंड। वॉल्यूम रेट मालूम करना है पर सेकंड। इसे हम वीएफ कहते हैं क्योंकि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पर सेकंड ऑफ फ्यूल थ्रू द इंजेक्टर। इंजेक्टर से कितना फ्यूल कितने वॉल्यूम रेट में पर सेकंड में ट्रांसफ़र हुआ। तो वीएफ हम फाइंड आउट करना है हमें। एंड द वेलोसिटी ऑफ जेट एट दैट इंस्टेंट। उसी टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी जेट की। एक वैल्यू दी हुई है हमें। टेक डेंसिटी ऑफ फ्यूल इक्वल टू 850 kg पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेंगे।
डी एफ दिया हुआ है 0.9 mm। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, ये रहेगा ओरिफिस का एरिया, एरिया ऑफ फ्यूल ओरिफिस, इसे मैं लिख लेता हूँ π/4 डी स्क्वायर। और ये जो डी एफ रहेगा, डी एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर मैं यहाँ से एरिया निकाल सकता हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा आगे, 7854 इंटू 0.949 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। ये एरिया मैं लूँगा ओरिफिस का जब मैं एरिया रखूँगा। और आगे जो एरिया दिया हुआ है पैसेज का, वो हमें दिया हुआ है 1 ये रहेगा mm², 75 mm स्क्वायर जो रहेगा पैसेज का एरिया। आगे बता रहा है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओरिफिस CDF फॉर ओरिफिस CDF फॉर पैसेज 0.85। आगे हमें बता रहा है इंजेक्शन प्रेशर इज 175 बार PI फॉर पैसेज, 175 बार। सिलेंडर प्रेशर फॉर ओरिफिस, ये रहेगा 25 बार। आगे बता रहा है कि जब कोन फुली लिफ्टेड है तो हमें फाइंड आउट करना है VF, वी टू फाइंड VF हमें नहीं पता है, दूसरा वेलोसिटी नहीं पता है, दैट इज CF। जब हमें दो वैल्यू नहीं पता है, वेलोसिटी और वॉल्यूम फ्लो रेट, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको हम रीअरेंज करके इस तरह लिखेंगे, PI माइनस PC इज इक्वल टू VF स्क्वायर इनटू डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी भी हमें फाइंड पता है, डेंसिटी ऑफ फ्यूल 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵ इंटू 1/CD A ब्रैकेट स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी बार में। तो जब हम ये इक्वेशन लेते हैं तो हमें इस इक्वेशन में हम ऊपर की वैल्यू पुट करेंगे। दो कंडीशन है हमारे पास, एक पैसेज की, एक ओरिफिस की। तो इन दो कंडीशन में जब हम इक्वेशन हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसको रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें दो इक्वेशन मिलती है। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी पैसेज के लिए, जहाँ पर इंजेक्शन प्रेशर रहेगा 175 बार माइनस सिलेंडर प्रेशर इज इक्वल टू VF की वैल्यू मुझे नहीं पता है, VF स्क्वायर इनटू डेंसिटी की वैल्यू मुझे पता है 850 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵ इंटू 1 डिवाइड बाय CD
की जो वैल्यू है ब्रैकेट में लूँगा मैं सी डी की वैल्यू फॉर पैसेज 0.8 इंटू एरिया जो रहेगा 1.75 इंटू 10⁻⁻⁶ और ये पूरा वैल्यू जो रहेगा ये रहेगा बार में। जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 175 माइनस सिलेंडर प्रेशर इज इक्वल टू 2.1684 इंटू 10⁻⁹ इंटू वी एफ स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं दूंगा नंबर 1। ओके, अब मैं सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ जो हमारे पैसेज का रहेगा, ऑरिफिस का रहेगा। जब ऑरिफिस की मैं बात करता हूँ तो ऑरिफिस के लिए इंजेक्शन प्रेशर मुझे नहीं पता है, लेकिन सिलेंडर प्रेशर जो एवरेज प्रेशर था 25 बार इज इक्वल टू, वो इक्वल रहेगा वी एफ स्क्वायर इनटू डेंसिटी का वैल्यू 850 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1 बाय अंडर द ब्रैकेट 0.85 क्योंकि ये ऑरिफिस का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है इनटू 0.7854 इंटू 0.949 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁶ ब्रैकेट स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं जब सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी P माइनस 25 12 ये जो वैल्यू आएगी 14.534 इंटू 10⁻⁹ इंटू वी एफ स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है 0.9 स्क्वायर लेना है, डायमीटर हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू नहीं लेना है। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गई नंबर 2। जब मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें मिलेगा 150 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर इनटू जो फर्स्ट वैल्यू आई थी 2.1684 प्लस 14.534, दोनों में इंटू 10⁻⁹ कॉमन है, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू आएगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे 150, वैल्यू हमको मिलती है 16.702 इंटू 10⁻⁹ इंटू वी एफ स्क्वायर। और यहाँ से मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ और वी एफ की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ इस तरह से, √150 डिवाइड बाय 16.702 इंटू 10⁻⁹। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे वी एफ की वैल्यू मिलती है 0.9486 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका यूनिट रहेगा। मीटर क्यूब पर सेकंड में, जब मीटर क्यूब पर सेकंड में हमको मिलता है, मैं उसे सीसी में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 94.86 सीसी पर सेकंड। और यही हमें फाइंड आउट करना था, पर सेकंड में कितनी वैल्यू आती है वॉल्यूम फ्लो रेट की। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन में हमें दिया था वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकंड ऑफ फ्यूल थ्रू द इंजेक्टर। सेकंड हमें ये भी फाइंड आउट करना है
कि वेलोसिटी क्या है, और वेलोसिटी के लिए मुझे प्रेशर रिक्वायर्ड है, तो मैं प्रेशर फाइंड आउट करता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं वैल्यू रखता हूँ 175 माइनस मैं वैल्यू रखूँगा वी एफ की 2.1684 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 94.86, और मैं यहाँ पर वैल्यू लूँगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। वी एफ की वैल्यू मीटर क्यूब पर सेकंड में लूँगा, ब्रैकेट स्क्वायर। तो मुझे वैल्यू मिलती है पी की वैल्यू, जब हम यहाँ पर मीटर क्यूब पर सेकंड रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9486, इस वैल्यू को नहीं लेना है, और इंटू 10⁻⁴, और जब इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 155.487 बार, और इसे मैं पुट करूँगा वेलोसिटी के फॉर्मूले में ताकि मुझे वेलोसिटी मिले। वेलोसिटी ऑफ फ्यूल थ्रू ओरिफिस तो इसका फॉर्मूला है CF इज इक्वल टू √2 इंटू PI माइनस PC डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्यूल इंटू 10⁵। जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ और इसे सॉल्व करता हूँ, √2 इंटू PI की वैल्यू है 155.487 माइनस 5, तो याद रखना है यहाँ पर जो वैल्यू लेना है 25 लेना है, क्योंकि ये एवरेज प्रेशर है, डिवाइड बाय डेंसिटी की वैल्यू 850 इंटू 10⁵, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो CF का वैल्यू मुझे मिलेगा, इसे सॉल्व करने पर 175.2198 मीटर पर सेकंड। याद रखना है ये वेलोसिटी है, इसके लिए इसका जो यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड रहेगा, और ये हमारा आंसर है। आज का हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है।